मई 13 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज का संदेश का शीर्षक प्यार की खातिर मार्विन विलियम्स की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 9 से 18। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना रहो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा के विषय में आनंदित, क्लेश के विषय में धैर्य रखें, प्रार्थना के विषय में स्थिर रहें, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीन के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना बदला ना लेना परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है कि मैं बदला लूंगा। मुख्य वचन रोमियो 12 वचन 10। प्रेम में एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलें। लंबी दौड़ दौड़ना शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को आगे बढ़ाने के बारे में है। एक हाई स्कूल धावक के लिए हालांकि एक क्रॉस कंट्री दौड़ में मुकाबला करना किसी और को आगे बढ़ाने के बारे में है। हर अभ्यास और मुलाकात में 14 वर्षीय सुजैन बर्गमैन अपने बड़े भाई जेफरी को व्हील चेयर में धक्का देती है। जब जेफरी 22 महीने का था तो उससे कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिससे उसे गंभीर मस्तिष्क क्षति और सेरेब्रल पाल्सी हो गई। आज सुजैन अपने व्यक्तिगत दौड़ने के लक्ष्यों को त्याग करती है ताकि जेफरी उसके साथ मुकाबला कर सके। कितना प्यार और त्याग! प्रेरित पौलुस के मन में प्रेम और बलिदान था जब उसने अपने पाठकों को एक दूसरे के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रोत्साहित किया। यह जानता था कि रोम में विश्वासी ईर्ष्या, क्रोध और तीखी असहमति से संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए उसने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे दिव्य प्रेम को अपने दिलों पर राज करने दें। इस प्रकार का प्रेम जो मसीह के प्रेम में निहित है, दूसरों की यथासंभव भलाई के लिए संघर्ष करेगा। यह निष्कपट होगा और उस उदार साझेदारी की ओर ले जाएगा। जो इस प्रकार से प्रेम रखते हैं वे दूसरों को अपने से अधिक आदर के योग्य समझने के लिए उत्सुक रहते हैं। यीशु में विश्वासियों के रूप में हम दूसरों को भी दौड़ पूरी करने में मदद करते हुए प्रेम की दौड़ में भाग ले रहे हैं। यद्यपि यह कठिन हो सकता है, यह यीशु के लिए आदर लाता है। इसीलिए प्रेम के लिए आइए हम दूसरों से प्रेम करने और उनकी सेवा करने के लिए हमें सशक्त बनाने के लिए प्रभु पर भरोसा रखें। दूसरों से वैसा ही प्रेम करना जैसा परमेश्वर उनसे करता है आपके लिए क्या मायने रखता है? यीशु ने कैसे प्रकट किया कि प्रेम भावना से बढ़कर है? प्रेम के परमेश्वर प्रेम के लिए और आपकी महिमा के लिए मुझे खुद पर विचार करने से पहले दूसरों पर विचार करने में मदद करें। आमीन।